हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज, के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्न में से लेखांकन समीकरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों रीड करेंगे और इसमें हमसे क्या बोला गया है कि लेखांकन समीकरण नहीं है। इसका मतलब ये है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से गलत दिया हुआ है। ऑप्शन रीड करिए। पहला दिया है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। सेकेंड ऑप्शन है संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी। थर्ड है संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। फोर्थ है पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तो इसका हो जाएगा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने व वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को कहा जाता है। पुस्तपालन, लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन। तो इसको हम लोग लेखांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित पुस्तपालन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। एलियर जिंकर, ल्यूकस पेशियोली, ल्यूकस वर्सेलिना, एएस अंटोनिया। तो ल्यूकस पेशियोली द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, लेखांकन को आधुनिक रूप में परिभाषित करने का काम सर्वप्रथम किया गया था। रूसी अकाउंटिंग एसोसिएशन, इटली अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, कनाडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक ल्यूकस पेशियोली कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व के सभी देशों में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने का क्या कारण है? क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली सार्वभौमिक है या न्यायपूर्ण है या वैज्ञानिक है। तो ये तीनों गुण हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है। एक खाते को 2 बार, 2 खाते को 1 बार, एक खाते को 2 प्रकार से, 2 खातों को प्रत्येक को 2 प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, संक्षेपण प्रक्रिया में कार्य संपन्न किया जाता है। जर्नल में लेखा करना, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाना, खतौनी करना या विश्लेषण करना। तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, संक्षिप्तीकरण। तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 40, खाता बहियों में खतौनी करना एवं शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39 से मिलता जुलता है, तो क्या कहलाती है बताइए? वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी। एसआर लिमिटेड की संपत्तियां 5 लाख है तथा दायित्व 1.4 लाख है, तो पूंजी कितनी होगी? तो ये तो आप सभी को पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, तो हमसे एसेट्स कितना दिया है? 5 लाख और दायित्व कितना दिया है? 1.4 लाख। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3.6 लाख। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, रिलायंस लिमिटेड की संपत्तियां इतना लाख है तथा पूंजी इतना है, तो दायित्व होगा। 41 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। वैल्यू पुट कर लीजिए। एसेट्स में हमारा कितना हो जाएगा? 2767 और कैपिटल में हो जाएगा हमारा 1976। दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? दायित्व हो जाएगा। तो माइनस करके बताइए कितना आएगा? 791 लाख, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43,
टाटा मोटर की चालू संपत्तियां इतना, अस्थायी संपत्तियां इतना तथा ऋण इतना, चालू दायित्व इतना है, तो अंश पूंजी क्या होगी? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियों व निगमों में, विदेशी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय बहीखाता प्रणाली में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, किसी भी भारतीय भाषा का। तो हो जाएगा इसका किसी भी भारतीय भाषा का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय बहीखाता प्रणाली किस प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये आप सभी को पता होगा, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रारंभिक लेखों की वह पुस्तक जिसमें सभी व्यावसायिक व्यवहार तिथिवर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? जर्नल। जर्नल तैयार बनाए जाते हैं, 5 कॉलम होते हैं, आप सभी को पता होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। क्वेश्चन नंबर 49, खाते कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए चारों, संपत्ति व दायित्व से, आय व लाभ हानि खाते से, देनदार व लेनदार से या कोई नहीं। तो देनदार व लेनदार होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, पाने वाले डेबिट तथा देने वाले क्रेडिट होता है, यह किस खाते का नियम है? तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 52, आने वाली वस्तु डेबिट तथा जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, यह किस खाते का रूल है? तो ये रियल अकाउंट का है, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 53, समस्त व्यय एवं हानि डेबिट तथा समस्त आय व लाभ क्रेडिट होता है, यह हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, पूंजी खाता होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता या कोई नहीं। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन नंबर 55, उपार्जित आय एवं अदत्त व्यय खाता होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम या अनएक्रूड इनकम, ये चारों जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 56, बैंक, बीमा कंपनी, संयुक्त कंपनी, व्यापारिक संस्था व क्लब आदि के खाते कौन से खाते होते हैं? तो ये होते हैं हमारे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 57, समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है, उसे कहते हैं रोकड़ बही, विक्रय बही, खाता बही कि रोजनामचा। तो उसको हम लोग खाता बही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, खाता बही का मुख्य उद्देश्य है खातों की शुद्धता की जांच करना, व्यापार की लाभ हानि को ज्ञात करना, समान स्वभाव वाले समस्त व्यवहारों को सामूहिक परिणाम ज्ञात करना या व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जर्नल से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा खाता बही में किए जाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? खतौनी, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, किसी खाते के डेबिट पक्ष के योग से क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो तो उस खाते के शेष को क्या कहते हैं? डेबिट शेष, बैंक शेष, क्रेडिट शेष या डेबिट एवं क्रेडिट शेष दोनों। तो जो बैलेंस ज़्यादा होता है वही शेष कहलाता है। तो इसका क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रेडिट शेष। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।